अपना मान रहे हैं, इसलिए दुख हमें अपना लग रहा। जिस समय हम दुख को भी परमात्मा का मान लेंगे कि ये भी प्रसाद है, ये उसने दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा, कुछ समझ कर दिया होगा, और हम ये मानकर जब अपने दुख को झेलना प्रारंभ कर देते हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तो परमात्मा भी सोच लेता है कि आपको पहले कथा में कहा, एक आध बार आपने स्मरण किया होगा कि उसके मंदिर में जब जाओ, भोलेनाथ के चरणों में जब जाओ, मेरे त्रिकालदर्शी के पास जब जाओ, मेरे शंकर के मंदिर में, शिवालय में जब जाओ, आपसे पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि प्रसन्न होकर जाना, मुस्कुराकर। दुख कितना भी बड़ा हो, तकलीफ कितनी भी हो, कष्ट कितना भी हो, जब हम व्यक्ति अगर कर्जे में डूबा रहता है ना, बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, और कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति जब बहुत किरीच वाले कपड़े पहनकर, बेहतरीन मुंह में पान मान खाकर, चाबी का छल्ला घुमाते हुए, खूब जोरदार ठाठ से घर से बाहर निकलता है, तो लोग कह देते, बताओ इतना कर्जे में डूबा हुआ है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर रत्ती भर सल नहीं, इसके चेहरे पर रत्ती भर सल नहीं, इतना कर्जे में डूबा है तो भी सल नहीं इसके चेहरे पर। दुख आए, और वो दुख आने पर भी अगर आप मंदिर में जाकर भगवान से दुख काटने को नहीं कह रहे, आप शिवालय में जाकर भगवान शंकर से ये नहीं कह रहे हो कि मेरा दुख काट देना, आप तो शिवालय में जाकर केवल एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव से जगत जननी जगदम्बा खुद कह देती है, माता पार्वती, कि इसको इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतनी तकलीफ है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो शंकर भगवान भी कह देते हैं, अगर ये मेरे मंदिर में मुस्कुराते हुए आया है तो अब इसका दुख मैं काटूंगा, ये मुस्कुराता ही रहे, ये मुस्कुराएगा। हम उसके भरोसे पर हो जाए, हमारा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल हमारा देवादिदेव महादेव का हो जाए। एक शिव भक्त का शंकर भगवान के मंदिर जाना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, उस मंदिर से वापिस आना, मंदिर पर गए, आपके चरण में, आपके शरीर में, आपके कपड़ों में मंदिर की रज, शिवालय की रज, शिवालय का कंकर, शिवालय की धूल आपके शरीर में जब लगती है, और वो धूल लगे हुए आप जब घर में आते हो, शरीर में कहीं ना कहीं चढ़ाए हुआ जल का छींटा लेकर आप घर में आते हो, या कहीं मंदिर के अंदर थोड़ा बहुत कीचड़ हो रहा है, गीला हो रहा है, उस कीचड़ लगे हुए पांव से, उस गीले पांव से आप अपने घर में आते हो, तो भी हमारे घर में आने से हमारे पवित्र घर का आनंद अपने आप बढ़ जाता है, उसका सुख प्राप्त हो जाता है। कितना सुंदर संवाद एक शिव महापुराण के अंतर्गत। भरोसे पर, हम उसकी दृढ़ता के भरोसे पर आप जाओ, शंकर के मन, दुनिया के लोग कहेंगे शिव जी पे चढ़ाकर जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहेगा नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, कोई कहेगा एक कन्या को शंकर जी का शिवलिंग का स्नान नहीं कराना चाहिए, कोई कहेगा ऐसे हो जाओगे, कोई कहेगा वैसे हो जाओगे, कोई कहेगा तुम कुत्ता बन जाओगे, तो कोई कहेगा घोड़ा बन जाओगे। तो जो तुमसे कहे कि मरने के बाद कुत्ता बन जाएंगे, तो उनसे पूछना तुम देख के आए थे क्या? किसने देखा? यहां तक शिव पुराण की कथा कह रही है, हमने तो बैकुंठ भी नहीं देखा, और राजस्थान वालों ने देखा हो तो बात दूसरी है। हमने तो पुष्कर देखा है, और पुष्कर देख लिया मतलब बैकुंठ देख लिया, बस बराबर है, एक ही बात। हमने बैकुंठ नहीं देखा। हाँ, कोई दूसरे हो जिन्होंने बैकुंठ देखा हो, और जो कह दें कि तुम ऐसा करोगे तो बैकुंठ नहीं जा पाओगे, नरक चले जाओगे, तो उनसे पूछना तुम नरक गए थे क्या, देख के आए थे क्या, मां किस तरह की गाड़ी है, फोर व्हीलर, पूछना स्कॉर्पियो है कि टवेरा है, पूछो उनसे। हम ना बैकुंठ की बात करते हैं, ना हम नरक की बात करते हैं। आज तक इतनी शिव पुराण की कथा बाची, एक बार भी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, हमने ये भी नहीं कहा कि ऐसा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बोला कभी? कुछ नहीं बोला। इतना जरूर कहा कि मंदिर तक जाओगे तो तुम्हें बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ वाला टार्च लेके तुम्हें ढूंढता हुआ यहां चल रहा है।
आप शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, इसमें सियोर वाले महाराज का कोई लाभ नहीं है। आपने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया, विश्वास कर कर पीना प्रारंभ करा। आपने एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाई, विश्वास कर कर खाना प्रारंभ किया। आपने शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक जाते हो तो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए वो कैलाश को छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक आता है। ये निश्चितता है। हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। ये सिर में चोट नहीं लगेगी, शरीर का नुकसान नहीं होगा। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तुम्हारा है। तुम जाओ शंकर के मंदिर। पर कई लोग हैं हेलमेट को गाड़ी के ऊपर टांग कर रख लेते हैं पर नहीं लगाते। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं लगाते। कई लोग हैं गाड़ी में, वीआईपी गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, एक स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए, पर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते। एक 25,000 के मोबाइल पर कवर चढ़ा कर रखते हैं, इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और ये भगवान ने करोड़ों का शरीर दिया, इसमें स्क्रैच आ जाना चाहिए। करोड़ों का शरीर परमात्मा ने दिया है, करोड़ों का शरीर दिया, और उसको हम समझ नहीं पा रहे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी। 50 लाख की गाड़ी में, 30 लाख की गाड़ी में, 70 लाख की गाड़ी में, 80 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में, 25,000 की गाड़ी में, 72,000 की गाड़ी में, आप में से कितने लोग बैठे हैं जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी, नली का पानी, नाले का पानी डालकर चलाते हैं? आप में से कितने लोग बैठे हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कोई है ऐसा जो गटर का पानी, नाली का पानी, नल्ले का पानी गाड़ी में, 70,000 की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, कोई नहीं जो केरोसिन का तेल डालकर भी 1 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी को केरोसिन का तेल डालकर चलाता हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अपनी इतनी महंगी गाड़ी को लोग पेट्रोल और डीजल से चलाते हैं। जरा विचार करना, 50,000, 70,000, 1 लाख, 50 लाख की गाड़ी को लोग गटर का पानी, केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते। केवल ये करोड़ों की गाड़ी में लोग ना जाने कौन कौन सी गटर का पानी डाल डालकर चला रहे हैं। ये करोड़ों की गाड़ी रोज शाम ढलती है और ये गटर की दुकान पर मिलते हैं और वो गटर का पानी डाल डाल कर गाड़ी को चला रहे हैं। ये गाड़ी कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? ये गाड़ी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं। फिर ए भाई, अच्छे से सुनना जरा, एक आंकड़ा निकलवाना। मेरा निवेदन है, एक आंकड़ा निकलवाओ सरकार से। समुद्र में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, बावड़ी में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, तालाब में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, कुएं में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, समुद्र में डूबने वालों की संख्या कम है, खड्डे में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, पर प्याली में डूबने वालों की संख्या ज्यादा है। जितने समुद्र में डूबकर नहीं मरे, जितने पानी में डूबकर नहीं मरे, जितने तालाब और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, जितने कुएं और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, उतने नशे में डूबकर लोग मर गए हैं। जरा आंकड़ा निकलवाओगे तब समझ में आएगा। इस शरीर की कीमत को समझो कि करोड़ों का शरीर दिया है। एक एक किडनी 50-50 लाख की मेरे देव अधिदेव महादेव ने दी है। फेफड़े दिए, नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, मुख दिया, हाथ दिया, पांव दिया, उसको धन्यवाद देते रहो। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा बिना नहीं हो सकता। जो तू दिया है वो कोई नहीं दे सकता, जो तू दिया। आज फिर